नमस्कार। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। 1 जून को सर्वसम्मति से सर्वदलीय बैठक में जातीय आधारित गणना पारित हो गया और ये बात हो गई कि अब ये गणना जो है वो 9 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब बात निकल के सामने आ रही है और ये बहुत मज़ेदार बात आ रही है कि सारी पार्टियां जो सारी दल जो उसमें मौजूद थी, अब सभी ने अपना अपना नाम आगे करने के लिए कि ये गणना जो है ये हमारी पहल थी, ये हमने कराया है, ये हमारी पहल पे आगे बढ़ा, इस पर लग गई है। इसी सवाल का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का ये पहल था, बहुत पहले का पहल था। सरकार ने इस जनगणना को कराया। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पुराने नीतीश जी के सार्वजनिक रूप से जब नीतीश जी ने इसके ऊपर बात की है तो उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बुला करके 15 वर्ष पूर्व इनको बताया था कि जातीय जनगणना कराना चाहिए, और उन्होंने उस समय के अपने तत्कालीन नेताओं से जाकर इस पर बात की थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और जातीय जनगणना की बात को उन्होंने कहा था, मगर उस समय जनगणना शुरू हो चुका था। इसीलिए वीपी सिंह साहब ने कहा कि अभी समय नहीं हो सकता, लेट हो गया है। और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जर्नलिस्ट लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना के प्रति उनकी रुझान कैसे बढ़ी, तो जानकारी कैसे मिला, कैसे लगा कि नहीं भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। इसीलिए कोई राजनीतिक दल होड़ लेना चाहता है, करना चाहता है, ये दूसरी बात है। विधानसभा में दोनों बार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के पहल पर ये प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया गया। तो निश्चित रूप से जब सरकार की इच्छा शक्ति रहती है तभी विधानसभा में प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव पारित होता है सर्वसम्मति से। हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि क्रेडिट किसी को देना है। सबने इस जातीय जनगणना में बिहार के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के पहल को अपनी ताकत दी और अपनी सहमति दी। सर्वसम्मति से ये पास हो रहा है। इसीलिए जहाँ तक क्रेडिट का सवाल है, ये इशू बहुत पहले से नीतीश कुमार उठाते आ रहे हैं और हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि सभी जाति धर्म, कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं कहीं आज के अंग्रेजी अखबारों में भी कुछ बातें लिखी गई है, दिल्ली में भी, ये पूरी तरह से गलत है और लोगों को दिग्भ्रमित करने की प्रयास है। पूरे प्रदेश के सभी जाति के, चाहे वो सर्ण हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, माइनॉरिटी के हो, सभी के जाति का जनगणना किया जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति की जनगणना की जाएगी कि आने वाले समय में स्वर्ण जातियों में भी किस तरह के आर्थिक विपन्न लोग हैं, हम उनके लिए क्या भविष्य में प्लान कर सकते हैं। जो अति पिछड़ा और महादलित है उनकी क्या स्थिति है। किसी के साथ आने वाले समय में बिहार में जो भी जाति के लोग हैं उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ ज़मीन, क्योंकि स्वर्ण जाति के बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण गलत है, हम लोग उनसे भी ज़्यादा विपन्न हो गए हैं। ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हम जो है मांग कर ही खाते हैं और हमारे बारे में कोई योजना नहीं है। तो उन सब योजनाओं को बनाने में भविष्य में माननीय नेता नीतीश कुमार को सहूलियत होगी और उसका फ़ायदा आम जनता को मिलेगा। बीजेपी भी बता दिया ना कि क्रेडिट लेने के लिए तो कोई ले, मुखिया जिसके नेतृत्व में काम होता है श्रेय उसी को मिलता है। नहीं, आप लोगों ने मान लिया और बातें वो भी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिस तरीके से वो एक बहस का मुद्दा, अलग बहस का मुद्दा है। ये वो भी एक अलग बहस का मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण, वो भी एक अलग बहस का मुद्दा है। बहुत से लोग बहुत से फ्रंट पर इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो एक बहस का मुद्दा है, राजनीतिक बहस का मुद्दा है और उस पर भी भविष्य में आने वाले समय में निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो पूरी तरह से निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी। शुरू में तो मौन थी ना वो। नहीं, देखिए, कौन मौन था, कौन सोया हुआ था, कौन उठा हुआ था, उस पर एक परसेप्शन जर्नलिस्ट का बनाना ये गलत। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से दोनों समय जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ उसमें हम लोगों के साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें खड़े रहे। फिर जातीय
जनगणना के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें खड़े रहे। कल कैबिनेट की मीटिंग में जब कैबिनेट में पास हुआ तो खड़े रहे। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं है? हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जीत लालू प्रसाद की जीत है, ये जीत आम जनता की जीत है, हमने इसमें पहल की है, संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी है। वहीं भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये जो जातीय आधारित गणना है ये दो बार सर्वसम्मति से विधान सभा और विधान परिषद में पारित हो चुका था, ये राजद और कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ था। तो ये एक मामला काफ़ी विचित्र बना हुआ है। एक समय ऐसा था कि जातीय आधारित जनगणना पे जो है कोई बात नहीं कर रहा था, बहुत लोग विरोध में थे, भाजपा की असहमति जो है हमेशा सामने आती रही थी। लेकिन अब भाजपा भी खुलकर बोल रही है इस पर कि ये हमारी पहल थी, हमने इसको पास कराया था। और अशोक चौधरी से जनसंख्या नियंत्रण पर पूछे जाने सवाल पे भी उन्होंने कहा कि ये भी एक चर्चा का मुद्दा है, बहुत सारी पार्टियां जो है इसको पटल पर उठा रही है, आगे इसकी भी समीक्षा की जाएगी। बहरहाल आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा देश जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।